हेलो बच्चों, प्रश्न दिया है आई तथा 4 आई तीव्रता की दो तरंगे अध्यारोपित होकर व्यतिकरण उत्पन्न करती हैं। व्यतिकरण प्रतिरूप में अधिकतम तीव्रता क्या होगी हम लोग को बतलानी है। तो हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन प्रश्न का उत्तर देने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे कि मुख्य अवधारणा जो है वह क्या होगी, जिसके आधार पे हम लोग प्रश्न का उत्तर देंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम लोग यहाँ पे व्यतिकरण देखेंगे कि व्यतिकरण आखिर होता क्या है, जिसके आधार पे हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे। व्यतिकरण में हमारे पास यहाँ पे जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि उदाहरण के लिए हमारे पास यहाँ पे एक तरंग है जो कि इस दिशा में गमन कर रही है, और हमारे पास यहाँ पे एक दूसरी तरंग है जो कि इसी दिशा में ही गमन कर रही है, ठीक है। और इनकी आवृत्ति हम लोग यहाँ पे न्यू ले लेते हैं, जो कि समान आवृत्ति में है, एक ही दिशा में गमन करती है। तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप मतलब कि इन दोनों तरंगों को हम लोग मिला देंगे तो एक जो नया तरंग बनेगा उसके जो प्रकाश की तीव्रता में जो परिवर्तन होता है, इसी घटना को ही प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए इन दोनों को जोड़ दिए तो ये दोनों समान कला में है, तो हमारे पास जो नया तरंग बनेगा उसकी तीव्रता हमारे पास अधिक होगी और उसका आयाम भी अधिक होगा, ठीक है। तो ये हो गया व्यतिकरण की घटना। तो हमने व्यतिकरण देखा। अब देखिए, ये जो व्यतिकरण होता है इसमें अगर हम लोग इस तरंग का आयाम a1 ले ले और इसमें तरंग का आयाम a2 ले ले, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि दो अलग अलग आयाम हम लोग को प्राप्त हो गए, ठीक है। इनके हमने आयाम अलग अलग लिए हैं और इसकी तीव्रता को हम लोग i1 मान लेते हैं और इसकी तीव्रता को i2 मान लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे तीव्रता और आयाम का जो है दो यहाँ पे मतलब कि हमारे पास समीकरण बनेगा, ठीक है, इनके संबंध के अनुसार। तो ये हमारे पास हो जाता है तीव्रता i1 बटे i2 बराबर हो जाएगा हमारे पास पहले तरंग का आयाम a1 बटे दूसरे तरंग का आयाम a2 और फिर पूरे का यहाँ पे हो जाता है वर्ग। ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गई हमारी मुख्य अवधारणा। अब इसके आधार पे हम लोग अपने प्रश्न का उत्तर देंगे। तो हमें प्रश्न में दिया गया है आई और 4 आई तीव्रता की दो तरंगे हैं जो कि अध्यारोपित हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे i1 तीव्रता कितनी है i, और यहाँ पे i2 तीव्रता का मान कितना है 4i के बराबर है। तो हमें अधिकतम तीव्रता निकालनी है, यानी कि i मैक्सिमम का मान जो है क्या होगा यह बतलाना है। तो हम लोग जानते हैं कि जो i मैक्सिमम होता है हमारे पास में यह बराबर हो जाएगा, अगर हम लोग देखें तो व्यतिकरण की स्थिति में आई मैक्सिमम बराबर हो जाता है दोनों तरंगों के आयाम का योग। तो हमने यहाँ पे मुख्य अवधारणा में देखा आयाम a1 हम लोग लिए थे पहले तरंग के लिए, दूसरे के लिए a2, ठीक है। तो इन दोनों का जो है योग और इसका हम लोग कर देते हैं वर्ग, तो ये अधिकतम तीव्रता को दर्शाता है। अब हमें यहाँ पे आयाम का मान निकालना है, तो हम लोग मुख्य अवधारणा में जो समीकरण 1 लिखे हैं इसके आधार पे अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग होने जा रहा है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे तीव्रता i1 का मान कितना है i2 का मान कितना है 4i बराबर हो जाएगा आयाम a1 बटे a2 और ये पूरे का वर्ग है, तो वर्ग की इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा वर्गमूल के रूप में। i से i जो है कट जाएगा और आयाम का जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा 1/2 हमें मिलेगा, क्योंकि 1/4 को वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो 1/2 हमें प्राप्त होगा। तो ये हो गया आयाम a1 और a2 के मान, यानी कि अनुपात के रूप में हमने इनका मान जो है निकाल लिया। अब आयाम के मान मिल गए हैं तो इनको हम लोग ये समीकरण 2 नाम दे देते हैं। समीकरण 2 में इनके मान को रख देंगे तो हमारे पास यहाँ पे अधिकतम तीव्रता जो है वो कितनी हो जाएगी आई मैक्सिमम बराबर यहाँ पे, तो ये हमारे पास हो जाएगा a1 के लिए आयाम कितना है 1 और यहाँ पे a2 के लिए आयाम कितना है 2, तो इसका हम लोग कर देंगे वर्ग। 1 धन 2 3 हो जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9, और अगर तीव्रता के पदों में हम लोग इसको लेंगे तो यहाँ पे i लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे हमारे पास अधिकतम तीव्रता जो है वो कितनी ही हमें प्राप्त होगी 9 के बराबर प्राप्त होगी, या 9i के बराबर हमारे पास यह मान होगा। तो ये आशा है आपको यह हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।